नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की कड़ी लेकर फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। कह रहा 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी कभी भी होगी तो तिरछी लगेगी। खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर। देखिए भाई, यहाँ खिड़की है, ये 12 मीटर ऊंचा है। सीढ़ी इस प्रकार से लगी हुई है जिसकी लंबाई 13 है। ठीक है। अब कहा गया है कि यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, इस प्रकार लगाया जाए। ठीक है। तो यह खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो ये सीढ़ी की लंबाई 13 है, तो यहाँ भी आपकी सीढ़ी की लंबाई कितनी 13 होगी। तो कहा गया है, बताइए सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। सड़क की चौड़ाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक सड़क है, यहां से लेकर यहां तक आपका सड़क है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसका जो वैल्यू होगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 25 5। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 आ गया। ये 13 है और ये 5 है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला डिस्टेंस होगा 13 का स्क्वायर माइनस क्या, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से 25 घटेगा 144, और 144 का वर्गमूल 12। यानी ये वाला लेंथ आपका 5 मीटर आ गया और ये वाला लेंथ आपका 12 आ गया। अर्थात इस सड़क की चौड़ाई जो होगी 5 प्लस कितनी 12 हो जाएगी। 5 प्लस 12 इज 17 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही आंसर 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह है क्वेश्चन नंबर 2, मजदूरों के दो प्रकार हैं। देखिए भाई, पहला टाइप है और सेकेंड टाइप है। दो प्रकार है। दूसरा इस प्रकार से लिखिएगा, सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। कहा गया है कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना ज्यादा काम करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार के मजदूर जो है दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना काम करते हैं। इसका मतलब इफिशियंसी जो है दूसरे की पहले वाले मजदूरों की उसका 3 टाइम्स है। यानी पहले वाले मजदूरों की कार्य क्षमता ज्यादा है। अब हमसे कहा गया है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर यानी 12 आई। ठीक है मेरे दोस्त, 12 आई पहले टाइप के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में कर डालते हैं। तो इसी काम को पूरा करने के लिए चार पहले प्रकार के मजदूर यानी 4 फर्स्ट एंड एंड 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, 8 सेकेंड टाइप, कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस इफिशियंसी रख दीजिए। फर्स्ट का इफिशियंसी 3 है तो 12 तिया कितना 36, 36 गुना 10। फर्स्ट का इफिशियंसी अगर 3 रखेंगे तो 12 गुना 3 36 गुना 10, और यहाँ 3 रखेंगे तो 4 तिया कितना 12, प्लस 8 गुना 1 8 गुने कितना x, ये हो जाएगा कितना 360 बराबर कितना 20 गुना x। यहां से जीरो काट लीजिए, 2 से 18 बार में काट लीजिए, x का वैल्यू कितना हो गया 18। यानी पहले ग्रुप के चार मजदूर पहले ग्रुप के 4 मजदूर और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर जब वो काम कर रहे होंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 18 दिन में काम समाप्त होगा। 18 दिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक बी पर डी, बी को डी पर मिलता है। बी को यहाँ को कर लीजिएगा, बी को डी पर मिलता है। बी डी 6 सेंटीमीटर, डीसी 7.5 सेंटीमीटर, सी ए का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक ट्रिएंगल है। एबीसी एक ट्रिएंगल है जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर है। एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक यानी ये दोनों एंगल बराबर है, बीसी को डी पर मिलते हैं। यहां दिया हुआ है बीडी बराबर 6 सेंटीमीटर और सीडी का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया एडी। आपका एक कंसेप्ट आपका बनता है यहाँ कि किसी भी त्रिभुज के एक एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को बनाने वाली भुजा और सामने वाली भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करता है। समान अनुपात में डिवाइड करता है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि ए बी बटा ए सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा ए सी क्यों, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल ए किन दो भुजाओं से बना है, ए बी से और ए सी से। ए बी बटा ए सी बराबर है बी डी बटा सी डी के। बराबर है क्या, बी डी बटा सी डी के। ए बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर, ए सी का लेंथ नहीं पता है, निकालना है। बीडी का लेंथ आपको दिया हुआ है 6 और सीडी का लेंथ 7.5। इस 0.5 को हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 4 दूना 8,
5 दूना कितना 10, यानी एसी का जो लेंथ होगा वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ध्यान देंगे। सबसे पहला तो कंसेप्ट आपको जानना होगा कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, बाहर एक्सटर्नली टच करते हैं, तो इनसे टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने खींचे जाते हैं। इनसे टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने खींचे जाएंगे, तो इनसे टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट 1 2 3। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने, 3। अगर एक्सटर्नली टच करता है दो सर्कल एक दूसरे को, तो नंबर ऑफ टेंजेंट टोटल 3 खींचे जाते हैं। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करता है, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करता है, तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितने, तो 1 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितने, 4 खींचे जाते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इन दो को जो सामने सामने मिला हुआ है इसको कहा जाता है अनुस्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श अनुस्पर्श रेखा। और जो तिरछे तिरछे मिला हुआ रहता है, अर्थात ये दोनों, इनको कहा जाता है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। क्लियर है मेरे दोस्त, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। दूसरा चीज क्या है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, इंटरनली टच करने का मतलब ये, इंटरनली अगर टच करते हैं तो ध्यान देंगे, इंटरनली टच करने पर नंबर ऑफ टेंजेंट ओनली 1 खींचे जाते हैं, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट आपका 1 ही होता है। नंबर ऑफ टेंजेंट आपका 1 ही होता है, अर्थात एक टेंजेंट खींचे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये वाला केस बन रहा है। दो सर्कल दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल हमारे पास दिया हुआ है। पहले की त्रिज्या आपका दिया हुआ है 4.5, दूसरे की त्रिज्या दी हुई है कितनी, 3.5। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है 10, और हमसे पूछा गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं, हमसे पूछा गया अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो जब अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा पूछा गया है तो आप ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जब निकालनी होती है तो आता है आपका अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस रेडियस का डिफरेंस, यानी आर माइनस आर। अगर एक सर्कल की त्रिज्या कैपिटल आर होगी और छोटे सर्कल की त्रिज्या आर स्मॉल आर होगी, तो रेडियस का अंतर का स्क्वायर, यह अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होती है, लेकिन यहाँ त्रिज्याओं का योग आ जाता है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, वो आती है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस क्या, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे मांगी गई है, तो अंडर रूट इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योगफल 4.5 एंड 3.5, 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर घटा लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 100 में से 36 घटेगा, 6 में से 64 घटेगा 36, 36 का स्क्वायर रूट आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन गोज टू ए, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के दो असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान इनमें से क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और असमान है। सबसे पहला क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमें 3 केसेस पढ़ने होते हैं। पहला केस होता है जब रूट्स आर अनइक्वल, यानी रूट्स समान असमान होंगे, असमान तथा वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, असमान और वास्तविक होंगे, यानी यहां आ जाता है डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा केस होता है समान तथा वास्तविक, समान तथा वास्तविक, समान तथा क्या वास्तविक। अगर समान और वास्तविक होंगे तो आपका केस बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और तीसरा केस बनता है जब रूट्स काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। काल्पनिक होंगे तो यहां आ जाता है डी लेस देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीनों केस आपको याद रखने होंगे। इन तीनों नोटों को आप लिख लेंगे, इन तीनों को आप नोट कर लेंगे कहीं। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है मेरे दोस्त, हमसे कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं दो असमान और वास्तविक, यानी केस नंबर पहला है। तो यहां देखिए तो बी के जगह पे क्या है, के है। ए के जगह पे क्या है, 1 है। ए के जगह पे क्या है मेरे दोस्त, ए के जगह पे आपका 1 है, और सी के जगह पे क्या है, के है। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर अर्थात के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू सी, सी के जगह पे के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, अर्थात के स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 4 के से के स्क्वायर, यानी के ग्रेटर देन क्या 4, के ग्रेटर देन 4। लेकिन ध्यान देंगे के ग्रेटर देन 4 केवल दिया हुआ है और ये भी आपका दिया हुआ है, ध्यान देना है। के ग्रेटर देन 4 भी दिया हुआ है। अब आप समझिए के स्क्वायर माइनस 4 के है, के स्क्वायर माइनस 4 के है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे आप ना, निगेटिव का, किसी भी निगेटिव संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू दे देता है क्या, पॉजिटिव। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वह संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। इसलिए के की वैल्यू हमें रखनी होगी, के की वैल्यू हमें रखनी होगी के लेस देन 0, के लेस देन 0 और के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0। यहां से आपका आंसर हो जाएगा के लेस देन 0 और के ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ध्यान देना है, के स्क्वायर माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 है, अर्थात के स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन 4 के से के कैंसिल, के ग्रेटर देन 4 के, एक तो केस आ गया। दूसरा केस अगर निकालना होगा, अगर ध्यान दीजिए यहां अगर -1 रखते हैं, -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू -1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, तभी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि लेस देन 0 भी आपका सेटिस्फाइड करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।